आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। इस चैनल को इसी तरह प्यार और समर्थन देते रहें। अब आगे आप सभी के लिए कहानी का भाग 2। अध्याय 9। अमरता के लिए संघर्ष। अमरता की दृष्टि से असुरों में उन्माद फैल गया, जिन्होंने अमरता हासिल करने और ब्रह्मांड पर हावी होने की उम्मीद में तुरंत इसे अपने लिए जब्त करने की कोशिश की। असुर नेता चिल्लाते हुए, अमृत हमारा है, हमें यह लेना होगा। इंद्र निश्चयपूर्वक, नहीं, इसे न्यायसंगत रूप से बांटना होगा, हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा। आसन्न अराजकता को महसूस करते हुए भगवान विष्णु अमृत वितरित करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्रमुग्ध जादूगरनी मोहिनी में बदल गए। अध्याय 10। मोहिनी का मोह। मोहिनी की सुंदरता और कृपा ने असुरों को मोहित कर लिया, जो उसकी असली पहचान से अनजान होकर उसे अमृत बांटने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गए। असुर मुग्ध, हम मोहिनी पर भरोसा करते हैं, वह उचित रूप से अमृत पिलाएगी। विष्णु मोहिनी के रूप में मुस्कुराते हुए, मैं सभी को उचित रूप से अमृत पिलाऊंगी। मोहिनी ने कुशलता से अमृत वितरित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि देवताओं को उनका हिस्सा पहले मिले। असुर उसके द्वारा मंत्रमुग्ध हो गए असुरों को धोखे का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 11। देवों की विजय। जब देवताओं ने अमृत का सेवन किया तो उनकी शक्ति और अमरता वापस आ गई। असुरों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, हमला करने का प्रयास किया, लेकिन अब पुनर्जीवित देवता खुद का बचाव करने में सक्षम थे। बाली क्रोधित, हमें धोखा दिया गया, यह अमृत हमारा भी होना चाहिए। इंद्र दृढ़ता से, तुमने अपनी महत्वाकांक्षा और लोभ के कारण यह खो दिया। देवता विजयी हुए और ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल हो गया। पराजित होने के बावजूद असुरों को अच्छे और बुरे के शाश्वत चक्र को बनाए रखते हुए जीवित रहने की अनुमति दी गई। अध्याय 12। परिणाम। शक्ति संतुलन बहाल होने के साथ देवताओं ने स्वर्ग में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया, जबकि असुर भविष्य के प्रयासों की योजना बनाते हुए अपने क्षेत्र में वापस चले गए। इंद्र चिंतनशील, हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम संतुलन बनाए रखें। बाली निर्धारित, यह अंत नहीं है, हम फिर से दमदार स्टोर से वापसी करेंगे। समुद्र मंथन से न केवल खजाने और अमरता प्राप्त हुई, बल्कि सहयोग, त्याग और अस्तित्व की दोहरी प्रकृति के बारे में भी मूल्यवान सबक मिले। अध्याय 13। दार्शनिक निहितार्थ। समुद्र मंथन की कहानी प्रतीकात्मकता और दार्शनिक शिक्षाओं से भरपूर है। मंथन महानता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक निरंतर संघर्ष और प्रयास को दर्शाता है। खजाने और जहर दोनों का उभरना जीवन के द्वंद्व को दर्शाता है, जहां अच्छाई और बुराई एक साथ मौजूद हैं और सच्ची बुद्धि और शक्ति प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिष्यों से ऋषि। बुद्धिमानी से समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आवश्यक हैं। अच्छे और बुरे की लड़ाई में हमेशा सत्य और धर्म की जीत होती है। भगवान शिव द्वारा विष पीने का कार्य ब्रह्मांड में सद्भाव बनाए रखने में निस्वार्थता और बलिदान के महत्व को उजागर करता है। अध्याय 14। भक्ति की भूमिका। समुद्र मंथन की कहानी ने अनगिनत भक्तों को महाकाव्य में शामिल देवताओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया है। भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षण में उनकी भूमिका का स्मरण कराते हैं। भक्त चिंतन करते हुए, भगवान शिव ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, हम उनकी भक्ति और कृतज्ञता के लिए मंदिर में आते हैं। कांवड़ यात्रा जैसे त्योहार और अनुष्ठान समुद्र मंथन के विषयों पर आधारित हैं, जो इस दिव्य घटना की स्थायी विरासत का जश्न मनाते हैं। अध्याय 15। कांवड़ यात्रा संबंध। नश्वर लोक में समुद्र मंथन की कहानी ने कांवड़ यात्रा की परंपरा को प्रेरित किया। भगवान शिव का सम्मान करने के लिए पवित्र जल ले जाने के देवताओं के कार्य से प्रेरित होकर भक्तों ने अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की। वे विशेष रूप से श्रावण के पवित्र महीने के दौरान शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए गंगा से जल ले जाते हैं। भक्त चिंतन करते हुए, जब भगवान शिव ने विष पिया था तो उन्होंने हमारे लिए आप को समर्पित कर दिया। गुरुदेव हमें उनकी प्रति हमारी भक्ति और कृतज्ञता का एक उपाय बताते हैं। कांवड़ यात्रा समुद्र मंथन की स्थायी विरासत का प्रमाण है, जो भगवान शिव के प्रति भक्तों की अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक है। अध्याय 16। समुद्र मंथन की विरासत। समुद्र मंथन की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष और बड़े अच्छे के लिए सहयोग और बलिदान की आवश्यकता का प्रतीक है। समुद्र मंथन से खजाने और जहर दोनों का निकलना जीवन की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है,
जहां हर खोज में चुनौतियां और पुरस्कार शामिल होते हैं। कथावाचक समाप्ति। समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष की आवश्यकता है, लेकिन जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो विजय हमारी होती है। भगवान शिव की भक्ति और उनकी प्रति हमारी आस्था हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चूंकि समय के चक्र में ब्रह्मांडीय मंथन जारी है, समुद्र मंथन की कहानी आशा की एक किरण के रूप में खड़ी है, जो मानवता को धार्मिकता और दिव्य ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। अध्याय 17 दार्शनिक शिक्षाएं। समुद्र मंथन की कहानी में गहरी दार्शनिक शिक्षाएं हैं, जो समकालीन समय में भी गूंजती रहती हैं। यह धैर्य, दृढ़ता और धार्मिक कार्य के महत्व के मूल्यों को सिखाता है। शत्रुता के बावजूद असुरों के साथ सहयोग करने की देवताओं की इच्छा एक बड़े उद्देश्य के लिए सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है। दार्शनिक समझाते हुए समुद्र मंथन हमें यह सिखाता है कि किसी भी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष और सहायता की आवश्यकता होती है। यह जीवन की प्राकृतिक प्रकृति को भी शामिल करता है, जहां अच्छे और बुरे का संतुलन आवश्यक है। भगवान शिव का हस्तक्षेप करुणा और त्याग के महत्व का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत जीवन की रक्षा और संरक्षण में निहित है। उपसंहार। स्थायी विरासत। समुद्र मंथन की कहानी सिर्फ एक मिथक से कहीं अधिक है। यह मानवीय अनुभव और संतुलन, सद्भाव और ज्ञानोदय की शाश्वत खोज का प्रतिबिंब है। इसकी शिक्षाएं पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं, हमें सहयोग, बलिदान और बुराई पर अच्छाई की विजय के मूल्यों की याद दिलाती हैं। ऋषि शिष्यों से समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कथनों का सामना करना पड़ेगा। चूंकि कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, यह एक कालजयी महाकाव्य बनी हुई है, जो हिंदू दर्शन के सिद्धांतों और मानव यात्रा की स्थायी भावना का प्रतीक है।